कई पीढ़ियों बाद जब सीजर की मौत हो चुकी थी, बंदरों ने कई समूह बना लिए थे और अधिकतर इंसान जंगली हो गए थे। नोआ, एक युवा चिंपांजी जो बाज पकड़ने वाले समूह से था, अपने बड़े होने के समारोह की तैयारी कर रहा था। वह और उसके दोस्त अनाया और सूना बाज के अंडे इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन एक इंसान उनका पीछा कर रहा था। इस बीच झगड़े में नोआ का अंडा टूट जाता है और इंसान भाग जाता है। नोआ नया अंडा ढूंढने जाता है और एक समूह बंदरों से मिलता है जो बिजली के हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। नोआ उनसे छुप जाता है, लेकिन वे बंदर उसके घोड़े का पीछा करते हुए उसके गांव तक पहुंच जाते हैं। जब नोआ वापस आता है तो उसे गांव जलता हुआ मिलता है। उनके नेता सिल्वा ने उसके पिता को मार दिया था। नोआ जिंदा बच जाता है, लेकिन उसका पूरा गांव बंदी बना लिया जाता है। अपने पिता को दफनाने के बाद नोआ अपने गांव को बचाने की यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात राका नाम के एक ओरंगुटान से होती है, जो उसे सीजर की शिक्षाओं के बारे में बताता है। नोआ और राका को इंसान का पीछा करते हुए पता चलता है कि वह इंसान नोआ का पीछा कर रही थी। राका उसे खाना और कंबल देता है और उसका नाम नोवा रखता है। वे एक जंगली इंसानों के समूह से मिलते हैं, लेकिन सिल्वा के बंदर अचानक हमला कर देते हैं। नोआ और राका नोवा को बचाते हैं और पता चलता है कि उसका असली नाम माय है और उसे बोलना आता है। माय बताती है कि सिल्वा के बंदर नोआ के गांव को एक पुराने इंसानी किले के बाहर एक समुद्री तट पर ले गए हैं। वे लोग एक पुल को पार करते हैं जहां सिल्वा हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान राका माय को डूबने से बचाता है, लेकिन खुद बह जाता है। नोआ और माय बंदी बना लिए जाते हैं और उन्हें बंदरों के किले में ले जाया जाता है। वहां नोआ अपने गांव से मिलता है और खुद को बंदरों के राजा प्रोक्सिमस सीजर से मिलवाया जाता है। प्रोक्सिमस ने दूसरे समूहों को गुलाम बना लिया है और वे एक पुराने इंसानी किले को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां बंद तकनीक तक पहुंच सके। वह नोआ को रात के खाने पर आमंत्रित करता है और उसे चेतावनी देता है कि माय का अपना एजेंडा है। नोआ माय से सच बताने की मांग करता है। माय बताती है कि एक गुप्त प्रवेश द्वार है और किले के अंदर एक किताब है जो इंसानों को फिर से बोलना सिखा सकती है। नोआ उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, उम्मीद करता है कि वह प्रोक्सिमस के किले को नष्ट कर सकेगा और अपने गांव को घर वापस ले जा सकेगा। नोआ, माय, सूना और अनाया किले के चारों ओर बम लगाने का प्लान बनाते हैं। वे किले के अंदर घुसते हैं और वहां हथियारों का एक भंडार और माय की किताब, जो असल में एक उपग्रह डिकोडिंग कुंजी है, पाते हैं। बच्चों की किताबें देखते हैं जो इंसानों को प्रमुख और बंदरों को पिंजरों में दिखाती हैं। प्रोक्सिमस और उसके बंदर उन पर हमला कर देते हैं। माय एक बंदर को मार देती है और बमों को फोड़ देती है, जिससे किला पानी में डूब जाता है। नोआ अपने गांव को बचाकर निकल जाता है, लेकिन प्रोक्सिमस उस पर हमला कर देता है। नोआ अपने गांव के साथ ईगल बुलाकर प्रोक्सिमस को समुद्र में गिरा देता है। नोआ का कबीला अपने गांव का पुनर्निर्माण करता है और हाल की कठिनाइयों और जीत पर चिंतन करता है। सिल्वा और प्रोक्सिमस द्वारा छोड़ी गई तबाही काफी गंभीर है, लेकिन बंदर एक साथ काम करते हैं। नोआ अब एक नेता के रूप में देखा जाता है, अपने कबीले को प्रोत्साहित करता है, उन्हें सीजर की शिक्षाओं की याद दिलाता है जो राका ने उसे बताई थी। नोआ अक्सर माय के बारे में सोचता है और उसके इस विश्वास के बारे में कि इंसान और बंदर शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में नहीं रह सकते। वह सोचता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वह उसे गलत साबित कर सके, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां दोनों प्रजातियां बिना किसी संघर्ष के एक साथ रह सकें। माय के चले जाने के बावजूद नोआ उसके साथ एक मजबूत बंधन महसूस करता है। वह अक्सर दूरबीन से देखता है, उम्मीद करता है कि मानव बस्ती में उसकी एक झलक पा सके। एक दिन उसे दूर कुछ हिलता हुआ दिखता है और उसे एहसास होता है कि माय उसे संकेत दे रही है। उत्साहित होकर नोआ उससे मिलने मानव बस्ती जाने का फैसला करता है। जब नोआ वहां पहुंचता है तो इंसान उसे सावधानी से देखते हैं। माय आगे बढ़ती है और अपने लोगों को समझाती है कि नोआ एक दोस्त है। इंसान हिचकिचाते हैं, लेकिन अंततः नोआ को अंदर जाने देते हैं। अंदर नोआ देखता है कि इंसान पुनः सक्रिय की गई तकनीक का उपयोग करके अन्य बस्तियों के साथ संवाद कर रहे हैं और आपूर्ति का आयोजन कर रहे हैं। नोआ और माय एक साथ समय बिताते हैं, अपनी अपनी समुदायों की कहानियां साझा करते हैं। माय नोआ को सैटेलाइट तकनीक की प्रगति दिखाती है, जिसमें वे अपनी स्वयं की समाज को फिर से बनाना शुरू कर रहे हैं। बदले में नोआ सीजर की बुद्धिमानी और उनके शांतिपूर्ण शिक्षाओं को साझा करता है। माय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार से प्रभावित होती है।
वह मानने लगती है कि शायद, बस शायद, इंसान और बंदर शांति से एक साथ रह सकते हैं। नोआ माए को अपने गांव में आने का निमंत्रण देता है ताकि वह देख सके कि उसका कबीला कैसे रहता है, और वह सहमत हो जाती है। माए का नोआ के गांव का दौरा मिलाजुला प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। कुछ बंदर उससे सावधान रहते हैं, इंसानों द्वारा किए गए हमलों और विनाश को याद करते हैं। हालांकि अन्य नोआ के माए के प्रति सम्मान से प्रभावित होकर उसे जिज्ञासा और खुले दिल से स्वागत करते हैं। माए बंदरों के जीवन के तरीके का अवलोकन करती है, उनका सामुदायिक जीवन और प्रकृति के प्रति उनका गहरा सम्मान देखती है। वह महसूस करती है कि उनके भिन्नताओं के बावजूद इंसान और बंदर एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। माए और नोआ अपने प्रजातियों के बीच की खाई को पाटने के तरीकों पर चर्चा शुरू करते हैं। नोआ और माए एक योजना बनाते हैं जिससे इंसानों और बंदरों के बीच शांति को बढ़ावा मिले। वे दोनों समुदायों के नेताओं के बीच एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लेते हैं। नोआ अपने कबीले से बात करता है, उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि इंसानों के साथ सहयोग से एक बेहतर भविष्य मिल सकता है। माए भी अपने लोगों से यही बात करती है, बंदरों से सीखने के लाभों को उजागर करती है। प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद दोनों पक्ष बैठक के लिए सहमत हो जाते हैं। स्थान को तटस्थ क्षेत्र चुना जाता है, एक ऐसा स्थान जहां न तो इंसान और न ही बंदरों का ऊपरी हाथ हो। तनाव ऊंचा रहता है, लेकिन शांति की इच्छा और भी मजबूत होती है। पहली बार बंदर समूहों और मानव बस्तियों के नेता एकत्र होते हैं। नोआ अपने बुजुर्गों के साथ खड़ा होता है, जबकि माए मानव नेताओं के साथ खड़ी होती है। वे अपने पिछले संघर्षों, अपने डर और भविष्य के लिए अपनी आशाओं पर चर्चा करते हैं। नोआ और माए अपनी साझा अनुभवों और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की संभावना के बारे में बारी बारी से बोलते हैं। धीरे धीरे तनाव कम होने लगता है, क्योंकि दोनों पक्ष साथ काम करने के संभावित लाभों को देखना शुरू करते हैं। वे साझा संसाधनों, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के आदान प्रदान पर सहमत होते हैं। शांति की ओर पहला कदम एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करना है। यह समझौता निर्दिष्ट करता है कि दोनों समुदाय एक दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करेंगे, अपने संसाधनों को साझा करेंगे और संघर्ष के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे। नोआ और माए इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होते हैं और उन्हें गर्व होता है कि वे एक बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। समझौते के बाद दोनों समूह एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहां वे अपनी परंपराओं, खेलों और भोजन को साझा करते हैं। समझौते के बाद इंसानों और बंदरों का सहयोग शुरू होता है। बंदर अपने काबिलियती कौशल और जीवित रहने की तकनीकों को इंसानों को सिखाते हैं, जबकि इंसान बंदरों को नई प्रौद्योगिकी और विज्ञान के बारे में बताते हैं। यह आपसी सहयोग दोनों समाजों के जीवन को समृद्ध करता है और उनके बीच की खाई को पाटता है। नोआ और माए एक साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों समुदायों के बीच संचार का पुल बनते हैं। वे नए परियोजनाओं की योजना बनाते हैं, जैसे कि संयुक्त खेती, जल स्रोतों का साझा उपयोग और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। नोआ और माए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। वे दोनों समुदायों के बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना करते हैं, जहां उन्हें एक साथ पढ़ाया जाता है। यहां बच्चे एक दूसरे की भाषाओं, परंपराओं और कौशलों को सीखते हैं। यह स्कूल जल्द ही सफलता की कहानी बन जाता है, बच्चों के बीच की दोस्ती और समझ को बढ़ावा देता है। नोआ और माए खुद भी शिक्षकों की भूमिका निभाते हैं, बच्चों को सीजर की शिक्षाओं और सहयोग के महत्व के बारे में बताते हैं। समय समय पर दोनों समुदायों को बाहरी संकटों का सामना करना पड़ता है। कुछ बंदर और इंसान जो सहयोग के खिलाफ हैं, परेशानियां खड़ी करते हैं। लेकिन नोआ और माए अपने लोगों के सामने खड़े रहते हैं, उन्हें समझाते हैं कि एकता और सहयोग ही भविष्य का मार्ग है। धीरे धीरे सहयोग के लाभ स्पष्ट होते हैं और अधिकांश असंतुष्ट लोग भी मान जाते हैं। नोआ और माए की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होती है और वे अपने समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। अपने सहयोग को मनाने के लिए बंदर और इंसान एकता का पर्व आयोजित करते हैं। इस पर्व में दोनों प्रजातियां अपने अपने सांस्कृतिक नृत्य, संगीत और भोजन को साझा करती हैं। यह पर्व दोनों समुदायों के बीच आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। नोआ और माए को पर्व में सम्मानित किया जाता है और वे अपनी यात्रा के बारे में भाषण देते हैं, लोगों को शांति और सहयोग की संभावना के बारे में प्रेरित करते हैं। यह पर्व एकता की शक्ति का प्रतीक बन जाता है और भविष्य के लिए आशा की किरण प्रदान करता है। सहयोग की प्रमुख तत्व शिक्षा है। दोनों इंसान और बंदर शिक्षा के महत्व को समझते हैं। स्कूल स्थापित किए जाते हैं जहां दोनों प्रजातियों के बच्चे साथ में पढ़ते हैं। वे प्रौद्योगिकी, इतिहास, प्रकृति और सीजर की शिक्षाओं के बारे में सीखते हैं। नोआ और माए सुनिश्चित करते हैं कि पाठ्यक्रम समझ और सहयोग को बढ़ावा दे।
ये स्कूल ऐसे स्थान बन जाते हैं जहां नई पीढ़ी के इंसान और बंदर साथ बड़े होते हैं, दोस्ती करते हैं और पुराने पूर्वाग्रहों को तोड़ते हैं। डिकोडिंग कुंजी और पुनः सक्रिय किए गए उपग्रहों की मदद से इंसान बड़ी तकनीकी प्रगति करते हैं। वे संचार, स्वास्थ्य सेवा और कृषि को सुधारते हैं, जिससे दोनों समुदायों को लाभ होता है। बदले में बंदर इंसानों को स्थायी जीवन और प्रकृति के सम्मान का महत्व सिखाते हैं। मिलकर वे नई तकनीकों का विकास करते हैं जो मानव नवाचार और बंदर बुद्धिमानी को मिश्रित करते हैं। इस सहयोग से सभी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और दोनों प्रजातियों के बीच का बंधन मजबूत होता है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है, दोनों प्रजातियां साथ मिलकर नए क्षेत्रों की खोज करने का निर्णय लेती हैं। वे संयुक्त अभियानों को भेजते हैं जो उनके ज्ञात दुनिया से परे की भूमि का अन्वेषण और मानचित्रण करते हैं। ये अभियान इंसानों और बंदरों की टीमों द्वारा नेतृत्व किए जाते हैं जो मिलकर अज्ञात की चुनौतियों का सामना करते हैं। वे जो खोजते हैं उनमें नए संसाधन, प्राचीन खंडहर और अन्य समुदाय शामिल हैं। ये खोजें उनके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती हैं और विकास और सहयोग के नए अवसर लाती हैं। अपनी यात्रा के दौरान नोआ और माय सीजर की शिक्षाओं से मार्गदर्शित होते हैं। वे पुराने स्मारकों और महत्वपूर्ण स्थानों पर जाते हैं, उस महान नेता के बारे में अधिक सीखते हैं जिसने इंसान और बंदरों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सपना देखा था। ये यात्राएं उनके सीजर के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती हैं और शांति प्राप्त करने के उनके संकल्प को मजबूत करती हैं। वे अपने यात्रा और बनाए गए सहयोग की याद में नए स्मारकों का निर्माण भी करते हैं। ये स्मारक उनके साझा इतिहास और शांति की राह पर उनके कदमों की याद दिलाते हैं। उनकी प्रगति के बावजूद सभी लोग परिवर्तनों से खुश नहीं हैं। दोनों समुदायों के कुछ सदस्य महसूस करते हैं कि उनकी परंपराएं खतरे में हैं। वे सांस्कृतिक मिश्रण में अपनी पहचान खोने का डर रखते हैं। यह आंतरिक संघर्ष सहयोग को कमजोर करने की धमकी देता है। नोआ और माय इन चिंताओं को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, बैठकें और चर्चा आयोजित करते हैं। वे परंपराओं को संरक्षित करने और सहयोग के लाभों को अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। धीरे धीरे वे इन भय को शांत करने और सामंजस्य को बहाल करने में सफल होते हैं। न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे को संबोधित करने के लिए सहयोग एक परिषद का गठन करता है जिसमें इंसान और बंदर दोनों शामिल होते हैं। यह परिषद दोनों समुदायों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेती है और शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए काम करती है। नोआ और माय इस परिषद के प्रमुख सदस्य होते हैं, अपने अनुभवों और बुद्धिमत्ता से चर्चाओं का मार्गदर्शन करते हैं। यह परिषद साझा नेतृत्व और आपसी सम्मान का एक मॉडल बन जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सहयोग मजबूत और न्याय संगत बना रहे। बाहरी खतरे सहयोग के लिए खतरा बने रहते हैं। इंसानों और बंदरों के अनियंत्रित समूह, साथ ही अन्य अज्ञात खतरे उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं। नोआ और माय अपने समुदायों और सहयोग की रक्षा के लिए संयुक्त रक्षा बलों का आयोजन करते हैं। ये बल न्यूनतम हिंसा के साथ संघर्षों को संभालने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, कूटनीति और बातचीत पर ध्यान केंद्रित करते हुए। जब आवश्यक हो, वे अपने लोगों की साहस और ताकत के साथ रक्षा करते हैं, सहयोग की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। समय के साथ एक नई पीढ़ी के इंसान और बंदर ऐसे विश्व में बड़े होते हैं जिसे सहयोग ने आकार दिया है। ये युवा व्यक्ति नोआ और माय के दृष्टिकोण के सच्चे उत्तराधिकारी होते हैं। वे अधिक खुले विचारों वाले, कम पूर्वाग्रहपूर्ण और पहले किसी भी पीढ़ी से अधिक एक साथ काम करने के इच्छुक होते हैं। नोआ और माय गर्व के साथ देखते हैं जैसे नई पीढ़ी नेतृत्व का भार उठाती है। वे देखते हैं कि उनका शांतिपूर्ण, सहयोगी विश्व का सपना एक वास्तविकता बन रहा है, उस नींव के कारण जो उन्होंने बनाई है। नोआ और माय की यात्रा पूर्ण चक्र में आ जाती है जैसे जैसे वे बड़े होते हैं। उन्होंने अपनी कल्पना से भी अधिक हासिल किया है, पीढ़ियों के लिए शांति और सहयोग की विरासत बनाते हुए। वे न सिर्फ अपने लोगों द्वारा बल्कि उन सभी द्वारा जो उनके दृष्टिकोण से लाभान्वित होते हैं, हीरो के रूप में याद किए जाते हैं। उनके द्वारा बनाया गया सहयोग फलीभूत होता रहता है, यह साबित करते हुए कि इंसान और बंदर शांति से सहअस्तित्व कर सकते हैं। यह दुनिया के लिए एक मॉडल बन जाता है, यह दिखाते हुए कि विश्वास, सहयोग और समझना हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रमुख होते हैं। इस प्रकार किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की कहानी सिर्फ जीवित रहने की नहीं, बल्कि शांति और सहयोग के माध्यम से एक बेहतर भविष्य की यात्रा की कहानी है। नोआ और माय की दृढ़ता और उनके नेतृत्व ने उनके समाज को एक नई दिशा दी, यह साबित करते हुए कि आपसी सम्मान और समझ से कुछ भी संभव है।
धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी कहानी की यात्रा में शामिल होने के लिए। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी रोमांचक कहानियां देखने को मिल सके। नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।